बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िल्म उर्दू और सराइकी में मिक्स है। इस फ़िल्म का नाम सफारिश। जब तक कश्मीर से इंडिया वापस नहीं जाता, मोहम्मद रहमान आपकी गिरफ्त में नहीं आ सकता। Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 옷. जब तक पप्पू भाई फीके से ज़मीन की रकम नहीं ले लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। आज के दिन मेरे पास ना मोटरसाइकिल था ना गाड़ी, बस पैदल ही जा रहा था। सोचा बैलगाड़ी पे जाऊंगा। दोस्त ने दावत पे बुलवाया था। मैंने सोचा चलो आज दोस्त की खुशी में भी शरीक हो लेते हैं, वो भी खुश हो जाएगा और हमारा दिल भी बहल जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा। अंसर भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और यहाँ मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं। मैं भी काफ़ी परेशान था। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 बैलगाड़ियाँ हर वक्त मौजूद रहती थीं, मगर इस रोज़ मैं मोड़ पर पहुँचा तो वहाँ एक बैलगाड़ी भी नहीं थी। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए बैलगाड़ी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ से एक भी बैलगाड़ी नहीं गुजरी। अचानक मैंने फीके कोचवान को देखा और बोला। फीका मुझे 1 मिनट तक मुड़कर वापस देखता रहा, फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ा। काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। यार दांत रेडी नहीं जोया। मैंने देखा कि फीका कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान। आज इसने शेव भी नहीं बनवाया था। इसकी आंखें सुरमे से भी महरूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थीं। मैंने पूछा, भाई फीके यार क्या गाल है फीके, रंधा क्यों खड़ा है? भरा को शायरी ने कुटे होंदी आंख फट गई। बेचारा फीका रोने लगा। वो शादी पे तू ना ना आओ बैठ के गाल करेंगे। फीके ने मुझे वो वाकया बताया जो उसके साथ बीता। सरकार दे वेड़े नू फीके जेडी दाम मरले जमीन की दीवे उन्हें पैसे नहीं देवने। केड़े पैसे दी गया जेडी दाम मरले जमीन की दीवे? केड़े पैसे शायद कोई नहीं मिलते, कुछ पैसे नहीं मिलते जमीन मेरे को। चुप करके पैसे दे दे, जमीन के कागजात मेरे को।
नकली है असल मेरे को नहीं कोई शे पैसे दे के कर मिल से तू हुण पैसे शासे नहीं देदा कुछ नहीं देना चुप करके पैसे दे दे नहीं थे मैं ते कुटने ते मांजने पैसे भलवान ये दौर भला वाले मेरा मतलब है तू हुण पैसे नहीं देदा ओए भलवान हूं तू हर शे कोई शे नहीं मिलती तेरे को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज ते को अजान ने बचा दी देखी के लेकिन किस्मत तेरा रोजाना रोजाना साथ ना देसी मैं ते को मिल सा हुण मेरी नमाज का टाइम थी चुके मैं उड़ाई वेंदा पिया बच के रवे मैं ते को मिल सा अगर मैं ते को ना मिला ना तब मेरा नाम भी पप्पू भाई नहीं। जा कुछ दिन बाद यही उसका भाई है मैं तो कहता हूँ इसे अभी मार डालते हैं। नहीं नहीं इससे पहले किसी महफूज जगह पहुंचने दो फिर इसे मारेंगे। देखो भाई आप अगर मेरी बात मानोगे तो ये इन्हें मेला चंगा नहीं कीता भाईजान इन्हें मेला चंगा नहीं कीता मैं को कहना छोड़े सा जब फीके को पता चला क्या मारे मेरे को धरो मैं बहुत टेंशन है मेरे भरा पता नहीं क्या भरसी मियां साहब। मैं इस बात से चौंका आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी लेकिन आज बेचारे की आवाज दुख भर आ गई थी। मेरे भाई ने रात चीख के गुजारी है मियां साहब कल मैं नौकरी कर सकूं गुलामी कर सकूं मेहरबानी करो मियां साहब बात लेना मेरा गरीब आदमी मेरा भला करो चा मैं तुम्हारी गुलामी करे मियां साहब मेरे फिर को बचवा गिलो खुदा तुम्हारा भला करे सी मियां साहब मैं तुम्हारे गोले को हाथ ले लो मेरे फिर को बचवा गिलो मैं तुम्हारे नौकरियां करे सा मियां साहब तुम्हारा तो मैं बड़े डॉक्टर नाल वास्ता पौंदा रहे मेरे फिर को बचवा गिलो
कहीं डॉक्टर को मिलवाओ चा मियां साहब। सवेर थई ते कोचवाना है चूचा च रमजान ने आखे बे पोस्ट दे डोडे जेड़े हैं ना ओ उबाल के ते उंदी आँखों दे नाल धोवो, धोती आई कुछ ही नहीं थिया। वाल कहीं ना के पालक दा साग उबाल के ना उंदी अख दे उत्ते बद्धो, बद्धा आई। लेकिन मेरे भिरा ने आखे हुण कोई तरीका मेरे ते नाज़मा, मेरी तो अख ही बर्बाद थी गई है, मेरी अख खराब थी चुकी है। सारे घर तो परेशानी पै गई है मियां साहब, कहीं डॉक्टर का पता दसाओ चा, अल्लाह दुआना भला करे से। मेरे प्यू का एक डॉक्टर दोस्त थे, मैं अपने प्यू को आता अपने यार डॉक्टर ना गल करे सी, मैं तेरे बिरा दा मसला मुकवा देना, तेरा मसला हल हो सी चुके। जब्बार साहब का मोटरसाइकिल मेरे करीबी से गुजरा, लेकिन बुलाने का वक्त ही ना मिला। यार मैं और किने दावत में रहे, मेरे को दावत दांत रहे छे के छोड़ा ताबेदार तारा नौकर चल मैं तुम्हारा नौकर, मैं नौकर, जिलो 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 दांत रहे खा लदा बते ओ बात हो पे में ओ सुखिया मजा दे। चंद दिन बाद अरे छोटू एक गाना सुना ना। सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, पीके बरसात पीके आना पिया पीके आना पिया कहीं मारे तेरा आगे मलिक साहब आओ मलिक साहब यार मैं तेरा काम कर छोड़े। मलिक साहब क्या डॉक्टर अला? हाँ मलिक साहब वो मेहरबानी मलिक साहब। एक काटी डॉक्टर साहब तुम मेरे वाले का सलाम दे रहे, तेरा काम थी वैसी और मैं वेना पे मेरे को बहुत जरूरी काम है। मेहरबानी मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब जी मैं किया खुश जी मैं बात की मैं मलिक साहब जिंदा रहे। फीके ने जब मुझसे कार्ड लिया तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने भी कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा और मुझे यकीन था काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आंख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी रमक बाकी है। ऑपरेशन थिएटर में काशिफ मौजूद थे और वो एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वो बाहर आए, इसी दौरान वो बहुत खुशी में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। डॉक्टर काशिफ जिंदा। यस आई गोइंग टू होम। ओके एक तो गर्मी भी नहीं। इधर फ़िका अपने भाई के इलाज के लिए बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि अब उसके भाई का क्या बनेगा। बहुत डॉक्टरों के पास जाने के बाद एक डॉक्टर ऐसा मिला जो कि उसकी हेल्प कर सकता था, डॉक्टर काशिफ। आसिफ को समझाया कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे छोड़ दिया था। वाटर कहाँ है? हैंड वॉश करने। 4 घंटे का ऑपरेशन था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको क्लियर किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप कहीं वो डॉक्टर अब्दुल जब्बार? जी ओह आई सी। अब मैं समझा बैक तो प्लीज़ बैठ। देखिए आप मुझे मज़ीद डिस्टर्ब ना कीजिए, आप परेशान ना हो। आप वहाँ जाएं टिकट रूम में, टोकन रूम में जाएं, आप वहाँ से टोकन क्लियर करें और फिर उस लाइन में लग जाएं। आपको ठीक 10 मिनट बाद आपको वहाँ बुला लिया जाएगा, ठीक है? मैंने अभी ऑपरेशन क्लियर किया है इसलिए थोड़ा सा थका हूँ, थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ, प्लीज़ आप जाएँ। और हाँ सुनिए, वो अपने छोटे भाई का बायोडाटा भी लाए हैं? जी हाँ वो घेरना है। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा। और भी बहुत सारा प्रश्न हैं जिन्हें क्लियर मैंने करना है।
मेहरबानी दुआ डॉक्टर साहब। कीजिएगा, हम चलते हैं। ओह सॉरी, मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। ठीक है, चलता हूँ। खैर डॉक्टर तो अपने काम को चला गया, लेकिन फीका बेचारा यहाँ परेशान होकर बैठ गया। सोचने लगा कि ये डॉक्टर कह क्या गया था, पता नहीं उसने क्या कहा, बायोडाटा कहा या कुछ और कहा। अब बेचारा इसी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो देहाती था। आखिरकार उसके बाद एक समझ आई कि डॉक्टर ने कहा था कि किसी लाइन में लगना पड़ता है। आखिरकार फीका इधर उधर भटकने के बाद डिस्पेंसरी के रूम पर पहुंच ही गया। अस्सलाम वालेकुम। सर जी पर्ची बनानी, पर्ची डॉक्टर काश्यप ने भेजी। अच्छा, मैं अभी बना देता हूँ। ये ले जाए। मेहरबानी साहब। फीका डिस्पेंसर के बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया और इधर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था कि शायद बेचारे गरीब आदमी का काम हो जाए। यहाँ पर ठीक है, वो ये चेयर यहाँ पर ठीक रहेगी। आप यहाँ पड़े रहे, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, मैं यहाँ पर हूँ, बेगम हो जाना। आराम से। सर जी पर्ची देना है। तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए प्लीज। टोकन क्लियर कर लिया तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो तुम। इसमें लिखा क्या है यार? लिखा क्या है मुझे बता। सर जी पर्ची। देखो मेरी बात सुनो, जाओ मेरे लिए एक कॉफी लाओ और एक ड्रिंक लाओ प्लीज, फुल ड्रिंक। पैप्सी की बोतल लाओ प्लीज, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जाओ। दिमाग खराब हो गया है। खराब कर दिया। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कैसे हैं आप? काम कैसे जा रहे हैं आप? डॉक्टर काशिफ फीके की शिकायत करने लगा डॉक्टर जब्बार से, क्योंकि डॉक्टर जब्बार ने ही तो फीके को डॉक्टर काशिफ के पास भेजा था। हाँ बस यहाँ भी कुछ हालात नाजुक थे। आपने मुझे 3 जगहों में भेज दिया। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं और मेरा यहाँ पर मदद खा जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ मैं समझता हूँ। हाँ जो आपने 2 मरीज़ भेजे थे, दोनों का हार्ट फेल हो गया था। यहाँ पर नर्सेज नहीं है, यहाँ पर कोई देखभाल नहीं है। ये कौन सा हॉस्पिटल है पता नहीं, जहाँ पर कोई किसी की देखभाल भी नहीं कर रहा ठीक तरह से। अभी मैंने 4 घंटे का ऑपरेशन कंप्लीट किया है। अब मेहरबानी करके कुछ और डॉक्टर भेजें। पता नहीं आपने मुझे कहाँ भेज दिया। यहाँ पर बहुत सारे जहल आदमी रहते हैं। मेहरबानी कीजिए डॉक्टर जब्बार साहब, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। ओके, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? हैं? तुम मुझे सिपरेट अल्कोहल पिलाना चाहते हो? क्या डॉक्टर इस पे ही राजी होते हैं? पता नहीं क्या चीज़ ला कर आए हो। जाओ प्लीज़ निकलो यहाँ से, प्लीज़ मेहरबानी करो। हाँ डॉक्टर साहब इतने गिनो। ये क्या चीज़ है? हाँ इसी चीज़ के लिए तो कहा था। चलो चलो, तुम ऐसा करो, अपने भाई को ले आओ, मैं उसकी मैं देखभाल खुद करूँगा, उसका ऑपरेशन भी मैं खुद करूँगा, बेफिक्र है ना। और मैं अभी जा रहा हूँ। इधर मैं सोच रहा था, पता नहीं फीके के भाई का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता नहीं फीके के भाई को वार्ड में जगह मिली भी कि नहीं मिली। चंद दिन गुजरने के बाद फिर अचानक फीके की आवाज गूंजी। आवन ये सब और फीके क्या करे ना उठते बैठ मेरे साथ सारी हैसियत मेरे साथ बैठ नहीं आ रहा क्या मेरे साथ। फीके तेरे ग्राह को अस्पताल जगह मिल गई है ना? ये सब मिल गई है डॉक्टर साहब, मिली क्या नहीं।
कहते हैं कि घुटना पाजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। मैं बड़ा परेशान हूं साहब। तू मेरे वाले साहब दा सलाम दिता है या उनका ना किदा है? दिता है। कार्ड जब दिते कार्ड मुताबिक हिल गया। वो आदे तेरे को कार्ड किथों आ गया था कार्ड? मैं कहे उन्होंने सलाम दिते तो इन्हें मेरे को कार्ड मिले। आधे कार्ड तो तेरा बड़ा भाई खास बंदे का कार्ड है घिन के आया होता है, लेकिन वो मेरे को चल था बैठी ये नारू नहीं खाना था। ये सब कई में लगन बोतल की दिया, कई में लगन चाय की दिया, कोई लगन पैसे जमा करवा, कोई लगन बिस्कुट की दिया। लेकिन थिया 4 घंटे लेने से बैठे रह गया, काम नहीं थिया उन्हें के लेने जाने के बैठ थी 4 घंटे बैठे रह गए। लेकिन मैं सब एक सारी गाल नहीं सुनता दिते ना। मैं बोले तेरे सामने फोन करे ना पिया, मैं पूछना ही ना हो। साहब मेरा फोन नहीं चले पे, मैं कल तेरे नाल जो और तू वन मैं तेरे नाल जो सा मैं ते को आता ये सब मैं नाल जो बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। काफ़ी सोचों के बाद मैं सिर्फ एक ही सोच में गुल हो गया कि फीका मुझसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि मैं उसका काम कर दूंगा और मैं यहाँ उसे झूठे दिलासे दे रहा हूँ। मैं भी कैसा नादान आदमी हूँ। पर वाला साहब अदन तक मुजफ्फरगढ़ बनना पोसी। चलो मैं वेना तो पानी का गिलास आ रहा। छोटू ने मुझे आकर बताया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मुजफ्फरगढ़ जाने को कहा है। अब तो लाजमी हो चुका था। दूसरे दिन ही मुझे मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ गया। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे।
जवाब दिया डॉक्टर साहब की बात। देखिए आपको ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी बीमारी है, मैं आपको मेडिसिन लिख कर देता हूँ, आप जाकर वहाँ से कुछ मेडिसिन खरीद लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको मेडिसिन दिए हैं आप वहाँ जाकर खरीद लीजिए। तो आपके यहाँ वो मेडिकल स्टोर तो होते होंगे ना, ये आपको बाहर मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, आप ये जाकर खरीद लीजिएगा, ठीक है। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे प्लीज़। डॉक्टर साहब, रात को नींद ने मेरी नदामत पूरी कर दी। सोचा आज बेचारे फीके का काम कर ही दूँ। अब मैं एक ही सोच में गुल हो रहा था, पता नहीं फीका किस हाल में होगा, कहाँ होगा। फ्रेड ये ठीक है, मैं घर में बैठा, फीका अजर तक नहीं आया, पता नहीं क्या वजह थी गई कि दे गया। 3 दिन से ज़्यादा का वक्त मैंने अपने घर में गुजारा कि शायद फीका आ जाए, लेकिन फीका बिल्कुल ही ना आया। फिर मैंने 3 दिन से ज़्यादा का वक्त घर में गुजारने के बाद अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तो वहाँ मुझे कोचवान मिला। मैं फीके बिरा को अस्पताल भेजा, उन्हें बिरा को वार्ड जगह मिल गई है। ये फीके का करीबी दोस्त था। कोचवान मुझसे बोला, मगर बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो फीका कोचवान ढूंढ रहा था। फीका मुझे बड़ी गली के मोड़ पर मिला, शायद वो आपको मिल जाए, क्योंकि वो यहाँ काशिफ के पास ही आया था, आप ही को ढूंढ रहा था। क्या बताऊँ, कोचवान से बातें करने की ही देरी थी कि अचानक फीका भी मेरे पास वहाँ पहुँच आया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल मलिक साहब? ओ क्या हाल है? क्यों फीके, तेरा जवाब साहब ने काम कर दीते? कितों वो तो मेरे को मिले क्या नहीं, मैं आपको फोन कर देता। अच्छा यार मैं भरा तेरे को मिला वहाँ, उन्हें तो कोई बूटी न करके फला दे। फीका अपने करीबी दोस्त से बातें करने लगा और मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अलबत्ता मैंने जब्बार साहब को फ़ोन ज़रूर किया और फीके को अस्पताल भी भेजा। आज के दिन मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी टेंशन में था। मेरे कदम भी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने मेरी नदामत पूरी कर दी। अच्छा आप बेफिक्र हो जाए, आपके भाई की जुम्मे को पट्टी खुल जाएगी, आप बेफिक्र हो जाना। बस आप ये ऐसे कीजिए, अगले जुम्मे ले जाना। अच्छा आप कुछ पेमेंट भी दे दें। वैसे तो हम 1 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख से कम नहीं लेते, लेकिन आपके यहाँ मैंने 15,000 रुपये कर दिया, ठीक है। मेहरबानी कीजिए, आप वो बिल चुका दीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरे तो 5,000 है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं आना चाहता था। वो तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार की मेहरबानी थी, यहाँ पर भेज दिया। हम किसी से 5,000 कभी नहीं लेते। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। फिर अगले दिन ही समझ नहीं आती मलिक साहब, मैं तुम्हारे केरे केरे सांड बदला लहावा, समझ नहीं आती। क्यों फीके तेरा फिलहाल लौड़ी चो वापस आ गए, वापस भी आ गए, ऑपरेशन भी थी गए, तुम्हारी दुआ होनी चाहिए। ठीक है तू टेंशन न गेन, अल्लाह रहम करे, से सारी दुआ है तेरे नाल। ये सब तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी। हुन मैं चलदा, मैं चाहता पीते मेहरबानी बड़ी बड़ी। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। चलो मैं भी खुश था। फीके के भाई की दोनों आंखों का ऑपरेशन जो हो गया था। मलिक साहब मेरे को कुछ समझ नहीं आती, मेरे फिर आधी आँख खराब थी गई है, पट्टी खुली तो है, काम खराब थई से थई दूजी ते भी असर पे आ गया। डॉक्टर आ देन दूजी आँख सही थी सी, तवाल भाई आँख दा ऑपरेशन थी सी। मैं बहुत परेशान हाँ मलिक साहब, मैं बहुत परेशान हाँ, कोई चीज सके तो करो मलिक साहब, मैं बहुत मजबूर हाँ मलिक साहब, मेरी कुछ सुनो।
ठीक है, तू टेंशन ना घेन। मैं डॉक्टर जब्बार को फोन करे ना, तेरे बिरादर दवाइयाँ क्या ठीक थी वैसे। मैं तेरे सामने हमें फोन करेगा। इसी दौरान चोर हमसे फ़ोन छीन के भाग गया और हम लोग देखते रहे। फीका बोला, चोर 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 चोर। फीका चोर चोर करता हुआ चोर के पीछे भागा। काफ़ी देर मैं यहाँ बैठा रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद फीका वापस आया। मलिक साहब, चोर हाथ से गुजर गए। मैं तो सिर्फ फीके के भाई का सोच रहा था, मुझे फ़ोन की कोई फिक्र नहीं थी। चलो मैं डॉक्टर साहब के घर वान क्यों ना गाल करे साहब। हुन क्या बनसी, तू टेंशन ना घेन, अल्लाह रहम करे सी। फीके को मैंने झूठी तसल्ली देकर भेज दिया। बेचारा मेरी झूठी तसल्लियों पे लगा हुआ था। दुनिया भी कितनी खुदगर्ज है, एक इंसान की खातिर कुछ कर ही नहीं सकती। यही है इबादत, यही है दीन व ईमान के काम है दुनिया में इंसान के इंसान। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। एक दिन मैं शायरी और नसर व नगार पढ़ रहा था। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सुनाने के काबिल थी जो बात उनको, वही दरमियाँ रह गई दरमियाँ आते आते। शायद 2-2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटू। जी साहब जी। अब बाहर कोई आया खड़े। अच्छा जी। जी साहब जी, साहब जी। जी हाँ साहब। हाँ जी तुझे दही कर मैं आपको देना। हाजी कोई फीका आया खड़े। तेरा को दिखाया तो नहीं, मैं कहीं गाड़े चा। हाजी गलती नाल मुंह जो निकल गए। मैंने उसे डांटा। तू भी कोई बेवकूफ आदमी है, पता नहीं किदू लाड़ेगे मेरे को। भानु को कपड़े तब्दील करके आने पे। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता अपने चेहरे के तेवर तब्दील करने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, कितना छोटा आदमी हूँ मैं। 2 पैसे या 2 रुपए, चलो 2 लाख की बात नहीं, 2 आंखों की बात है, और मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे फ़िक्रे के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फ़िक्रे सोचने शुरू कर दिए जो मुझे इस अंदाज से बयान करने थे कि फ़िक्रे को सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुख भी ना हो। अब मैं गुसल खाने में गया, अपने हाथ धोए और अपने चेहरे पे गीले हाथ लगाए। अब अपनी जगह पर बैठकर फीके का इंतज़ार करने लगा कि फीका आ जाए। ये सब क्या है? मैं फीके क्या करे ना, क्या कहते को मैं नहीं आ कुत्ते मेरा कर। आप चाहे तू देख फीके गाल मेरे को कुछ समझ नहीं आली मियां साहब, मेरे को कुछ समझ। फीका आते ही जार जार रोने लगा। मैंने जो फिक्रे सोच रखे थे वो भी गुत्थम गुता के बमुश्किल मैंने कहा, देखो फीके बात ये है, देखो देखो ना, मेरी बात तो सुनो। बात मलिक साहब, और मैं तो क्या लगा। फिर वो पुरअसरार मुझे खुशी से बोला, मलिक साहब मैं तुम्हारा शुक्र अदा किवें करा, पता नहीं तुम्हारा शुक्र अदा करा मैं किवें करा, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं ब्रदर क्या ढोई ठीक है, पर पता नहीं शुक्र अदा मैं किवें करा। फिर मैंने एक लंबी और गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। तो मैंने ना जिलो, मैं तो कौन मिठाई खुआवनी, मैं मिठाई घी दिया ना उसमें मैंने ना जिलो। मेरे को बड़ी खुशी थी मलिक साहब, मेरे को बड़ी खुशी थी है ना कि मैं बताऊँ।
फीका बाबूजी के पास अब मुलाजमत करने लगा क्योंकि उसने बाबूजी से वादा किया था। मैं फीके को खेतों में मिला तो फीका मुझे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। जब हम फीके के घर के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा खुला फीका भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, बहुत खुश। जब दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान हो गया। सामने एक सफ़ेद पोश लड़का खड़ा था। मैं उसे मिला, खुश हुआ। वो फीके का भाई था। फीके बेचारे गरीब के घर में कोई चारपाई भी नहीं थी। उसने कपड़ा बिछाया हमारे बैठने के लिए। और बार सही बंदा पे तुसा फसल दी ना इंशाल्लाह फसल तारी पूरी मुकम्मल थी वैसी इन फसल तुसा देख सब तो टेंशन है ना बड़ी फसल हरी भरी थी सी तुसा मेरे भरा तो लज करो अल्लाह तो आपको दुगना देसी पूरी मैं जीती मेरे बेली लगे वदन फसल ते ओ सामने देखो कई चाके वदन कसी पानी लगदा पे जके लगे वदन फसल बड़ी हरी भरी थी सी मुंशी पैसे दे 3 तारीख का नहीं मैं सही रखो अपने को और रख नहीं मैं सब बेल भर दे मैं साहब बेल आया पे बेल भरे सा हां चल सब बेल में भरे सा। फिर मैं फीके के घर से रवाना हो गया। 4 महीने बाद मूसा फतेहपुर का डॉन 2 आदमी कत्ल 3 को शहर से भगा दिया। सुना है बड़ी दादागिरी चलती है। अशरफ सारा इंतजाम ठीक है? हाँ पूरी बस्ती को मारो चढ़े तक कोई फसल ना रहे सी मूसा भाई दा ऑर्डर में सारे को दे देते। चलो ठीक है शाबाश ये तो चाहना मैं ख्याल कने मूसा भाई को जानदा नहीं आ कोई खामी रह गई तो सेट काट चा मूसा भाई को जानदा कहने तू शिकायत मौका ना आवे पिया ठीक है ना। कामरान मेरे दोस्त आओ स्टूडेंट फ्रेंड जो आओ बस वो काम भी ठीक होता ना ओ काम से मार चलती है पे बड़े अच्छे में ए कौन है तू ओ इधर लाके क्या करना है रे आज तक मूसा भाई को कहीं नहीं पूछा वहीं तक माफ कीता ए तू चुप थी जेड़े पीऊ साडा ने साडा छोड़ यार लड़ाई ना की थी यार पागल है को बंदे दिए पागल है मैं वाल सुथरी सकती मेरे ना वाल मूसा भाई है तो मां तो बड़ी मारियो को सही में कितना वाली हो जाने नहीं थी ये तो बदमाश कर दे यार तेरा ट्रैक्टर खराब चलदा वदा सुना लाला पैसा काट के इतनी गड्डी सही थी गयो चलो चलो यार मेरी दुआ है तेरी गड्डी ठीक चलसी हो लाला इतनी जमीन जो गी दे आखिर ओंदे रवणी करे से तो चलसी हां ठीक 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 हाल मारे इतना पे और सुना मुंशी जमीन दे कागजात तैयार कर के देना कर के देना सही फीके वाली जमीन जड़ी है ना फीके दे ना कर दे वो ना थी वैसी मैं उनको माफ करेंदा पिया ठीक है ना मैं जड़ा बदला यो तो मैं लावणे ओ ला के दे ठीक है सही ते बाकी जड़े जमीन दे कागजात खर्चा और अपना लाड़ी ते बस जिंदाबाद मुंशी मैं को तेरे को लिया उम्मीद है मैं ही मजू ते कोई तुम इलाके दा मुंशी रखा है क्योंकि तू जेड़ी भी इलाके दी बच्ची खुटी जमीन होती है मेरे ना करे ना होने हां कोई टेंशन नहीं हां ए जेड़ी बाकी जेड़ी दीतू वाली जमीन पे जेड़ा हां ये तो ना मेरे करा दे टेंशन गाल क्या नहीं पैसे ले सू बस तू यार पैसे दी तू टेंशन ना घेन पैसा जमीन तमाशा वाले जमीन मेरे ना होनी चाहिए ठीक है परसों मैं आपको मिला मैंने गल की थी दीतू को ठीक है बने दे नहीं पिया मैं मनवा दे सा शाबाश शाबाश मेरे को तेरे को ये उम्मीद रखनी है बस ठीक हां ते कागजात तैयार थी होना चाहिए कल थी वैसे बे टेंशन नहीं
वाह जी वाह बस मुंशी तू जेडी शामा से असा ते वो शहर है सु बादशाह तू टेंशन ही ना ले मूसा भाई ने बाम बांध मारी क्या बाबा ने मारी है केड़ा मूसा है पता नहीं कौन है साको मिलवा असा दे दे को हुने मान के ओंदी दत बाना भांडे वा त मेरा नाम है शाबाश नहीं शाबाश आ वञो सा मेरे को भाई केड़ा उड़ा सा दी फैंडी ला रे बड़ी असा आज में गरम थे वदे ते कढण दे साको मिले कोई आज देखी तो सही लात बा एक न रासी तेरे साथ है ना पंगा सीधा क्यों है इसने आज कुछ छोड़ेगा लोग साथ तो वही नहीं बता हमने देखे हैं उनको बाबू बिया दी साथ पे मजा आना पे तेरा सारा इलाका देख कीते बड़ा मजा है यो कोई ये केड़ा आई यो ओ मूसा तू ओ पप्पू तू ओ वो साले भाई के आया मते यार ये बिरा कामी गुजारी तुरंत फिरन आया जाते तू वने जे तू के क्या मारे यार लड़ाइयां थी यार मैं उनका दोस्ती लागे दे जमीन में उनके ना कर देती मी ठीक है ना और तो सा टेंशन नहीं लेनी मेरी उनका दोस्ती लड़ी गई है अल्लाह दा बंदा तू सही में खड़े बैठे है ये मैं मौत दे मेरे निजाम लेने पे यार मेरे बंदे को अतः को क्या मारे यार नहीं तो वही मारे यार ये बड़ा बदतमीज बंदा है यार चल सॉरी कर सॉरी मैं यार आंदा पे मेरे को मेरा बिरा लाकर घूमे ना दे उखाड़ के मेरे को रोक दे दी मैंने बदतमीजी करने पे गए ठीक है पप्पू भाई नहीं इन्होंने सारे बिरा को मारे ऐसा इन्हों को क्या नहीं छोड़ना टेंशन लगी लो ये अपना भाई बनता है ठीक है ना आओ आओ चलो छोड़ो पना यार लाग रखी दे यार अपने बंदे को खैर कोई मसला नहीं तीन बार आवे खैर और सुना यार इलाका घूमे बड़ा मजेदार इलाका लाला तो रास्ता शहर है रह के तंग क्यों क्यों अच्छा मेरा सोना सजन घर आया ईद हो तुझे चांद नजर आ यार तस्वीर ना ले उन्हें फिल्म में क्या जल्दी खा और तुम देखो रेडी शायद अरे यार चल आधा घंटे शूटिंग पार अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता गूंगे बैरों की नगरी कौन किसी की सुनता अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ये देश तमीर जवानों का अब रह गया बेईमानों का ये देश तमीर जवानों का अब रह गया बेईमानों का अरे बदल गया इतिहास है रावण की लीला पास है रावण की लीला पास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है आम आदमी उदास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है
हर गलती की माफी है। सच्चाई के मुंह पे ताला है, झूठे का बोल माला है। अरे इतना घोटाला करते हैं, ये कहते नहीं डरते हैं। सच्चाई का काम तुम्हारा है, लेकिन ये देश हमारा है। लेकिन ये देश हमारा है, लेकिन ये देश हमारा है। खेतों में अब भी सूखा है, मैंगो मैन अपना भूखा है। कहते हैं इंडिया ग्रेट है, यहाँ बेटियां अनसेफ है। अरे बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाथ भी कैसा ठीक है मेरे वाले तुझे हाथ ठहर के मिला तेरे को हाथ हटेगा नहीं कैसा तू थली खड़ा बैठे ना देखनी तू थली खड़ा बैठे तू हाथ हटावे पेन 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 पद पे पेन ए पेन ये हाथ करे से वाले को सलाम करे से ठीक है थली खड़ा बैठे हां हाथ लेके बैठा तो फिर यो अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम की आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम। सर जी पर्ची बनवानी है पहले पैसे देती ना नहीं सर जी और डॉक्टर जी को पर्ची दा के दी पर्ची के दार पे लग दे उसने पर्ची के दार पे लग दे डॉक्टर जी को भेजे पर्ची पे बैठे थे जवानों पर्ची तो भाई डॉक्टर काशिफ ने भेजे डॉक्टर काशिफ ने भेजे पर्ची तो वही चीज दे दे है ना वो खैर है ये पर्ची से ये पर्ची दे मतलब इतनी रख ले सुन ये डू यू कढ़ेंदा ना कंप्यूटर हाँ तो इन्हें रख दे देंगे कढ़े था हाँ 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 नहीं वो क्या करना ये वाली जा रख दो पर्ची जा लगा तू तो चल रहा है इनके बाद ठीक है दूसरे नहीं बैठा लगा है ये मेरे सामने पर्ची निकला पर्ची नहीं करा देखे मैं तेरे हाथ घूम दे लिखे सा बल थक पर हाथ हटावे मैं ये करे सा तो पर्ची जा जाऊंगा ठीक है ना ये मैं बात मेरा ध्यान के लिए ओ पूरी दुनिया में तू ले ओ ठीक 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 पूरी सही ले लो मेरा ना मैं मतलब चल काम है डैडी सर जी पर्ची बनानी पर्ची बनवानी है सर जी पर्ची बनानी पर्ची डॉक्टर काशिफ ने कर दे डैडी तो सर जी पर्ची बनानी पर्ची डॉक्टर काशिफ ने भेजी अच्छा मैं अभी बना देता हूँ ठहर ये बात अच्छा मैं अभी बना देता हूँ ये भी बना देता तो अच्छा मैं अभी बना देता हूँ अच्छा मैं अभी बना देता हूँ ये मेहरबानी सर मेहरबानी पर्ची मेहरबानी सर मेहरबानी सर याद हो चला रहे हैं कैमरा एक्शन मेहरबानी साहब मेहरबानी चलो बड़ी बड़ी मेहरबानी अच्छा और बता क्या करना है बता हैं दसो क्या करना है साथ यार काश बिल्कुल भाई क्या हाल है ठीक मलिक साहब कोई लड़ी यार शुभाष तेरे को क्या मरना है यार आराम लेना है यार शुभाष तेरे को क्या ठीक है यार तुसा कितने दफा खिलसो यार मेरे को मेरे साथ तुसा ठीक चल हाँ मैं कैमरा रेडी करें अपना तो कैमरा एक्शन मेरे मुंह पे हम दोबारा चलो ठीक है ना कैमरा रेडी करें रोल कैमरा रोल कैमरा
एक्शन 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 चल यार चल 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 हाँ रोल कैमरा एक्शन टिश्यू हम बने भोड़िया तेरा मैं मुंह बैल चे ना ਹੁਣ ਇੱਥਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਲ ਖੁਦ एक्शन आज तक वजान में बचा दी दे रोल कैमरा एक्शन अपने घर में हूँ नहीं मैं अपने हॉस्पिटल में हूँगा और आप अपने मरीज को जल्दी लाना जल्दी मैं आपको